क्वेश्चन नंबर 16, एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से बह रही 500 मीटर चौड़ी नदी को तैरकर पार करना चाहता है। पानी के सापेक्ष तैराक की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। ए, यदि वह धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए तैरे तो नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। बी, नदी को पार करने के लिए इस तैराक को न्यूनतम कितना समय लग सकता है। तो देखो नदी का वेग दिया हुआ है, वेग किसका, रिवर का, कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति आवर। और आगे दिया हुआ नदी की चौड़ाई डी दिया हुआ है 500 मीटर और पानी के सापेक्ष तैराक की चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति आवर। तैराक की चाल, स्विमर की चाल किसके, रिवर के सापेक्ष कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति आवर। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक नदी है इस तरह से, तो ये नदी का लंबवत मान लेते हैं, ठीक है। नदी की चौड़ाई डी दिया हुआ है कितना 500 मीटर, ठीक है। और ये नदी के बहाव की दिशा से थीटा कोण पर कितने वेग से चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये जो तैराक का वेग नदी के सापेक्ष ये कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख लिया है, ठीक है। और नदी का वेग कितना दिया वी आर और ये कोण कितना है थीटा डिग्री। तो हमें नदी पार करने में समय निकालना है। तो देखो ये कितना है वी एस आर, स्विमर का वेग, तैराक का वेग नदी के सापेक्ष कितना हो जाएगा, स्विमिंग का वेग माइनस तैराक का वेग, ये आपेक्षिक गति में होता है। अगर हम स्विमिंग का जो तैराक का वेग निकालें तो जाएगा वी एस आर प्लस वी आर, वी आर को इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जमीन के सापेक्ष तैराक का वेग निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, तैराक का वेग नदी के सापेक्ष प्लस नदी का वेग को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर वी एस आर का इधर घटक कितना आया वी एस आर कॉस थीटा और ऊपर घटक कितना आएगा वी एस आर साइन थीटा, ठीक है। अब समय की बात करते हैं तो देखो इसका इधर घटक समय के लिए क्या, हमें नदी को पार करने के लिए इसके बहाव के लंबवत कितना चलना पड़ेगा 500 मीटर, और 500 मीटर चलने में हमें वेग दिया वी एस आर साइन थीटा। हमें नदी को पार करने में समय निकालना है, तो नदी के बहाव के लंबवत दूरी कितनी है 500 मीटर और नदी के बहाव के लंबवत चाल कितनी है वी एस आर साइन थीटा। वी एस आर कितना है 3, तो कितना 3 साइन थीटा, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय t, दूरी कितनी चली इसने 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर, और चाल कितने से चली थी 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा किलोमीटर पर आवर। यहाँ से t निकालना है तो t हो जाएगा कितना, ये 0.5 और ये 3 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इतना 1/6 साइन थीटा आवर। तो 1/6 साइन थीटा आवर, आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या 60 का गुणा हो जाएगा, और 60/6 कितना आएगा 10, तो 10/ साइन थीटा मिनट, इतने मिनट लगेंगे इसको नदी पार करने में। अब देखो बी ऑप्शन में दिया है कि नदी को पार करने में न्यूनतम समय निकालना है, तो यहाँ पे समय कितना निकल के आया था t बराबर 10/ साइन थीटा मिनट। अब अगर t मिनिमम निकालना है, t मिनिमम के लिए 10 तो नियत है, तो साइन थीटा ही परिवर्तित हो सकता है,
तो साइन थीटा का देखो साइन थीटा जब अधिकतम होगा तो टी मिनिमम होगा, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा मैक्सिमम हो सकता है कितना 1, तो टी मिनिमम हो जाएगा कितना 10 मिनट। तो ये क्या हो गया बी का आंसर। ए का आंसर हो गया 10 बटे साइन थीटा मिनट, और बी का आंसर हो गया कितना 10 मिनट।